तो आइए हमारे सामने जो है गद्यांश नंबर 6 आ गया है। गद्यांश 6 को देखते हैं कि गद्यांश 6 क्या कह रहा है और इसके प्रश्न कैसे बन रहे हैं। कह रहा है कि दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी यानी कि वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अन्य ठंडे देशों में गाय होती हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से ये मक्खन और चीज बना सकते हैं। यह जरूरी है कि हम जिस दूध का उपयोग कर रहे हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। ये हमारा पैराग्राफ कह रहा है, गद्यांश कह रहा है। अब इसमें जो है प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न करें कि लोग खाली स्थान पशुओं का दूध पीते हैं। तो किस तरह के पशुओं का लोग दूध पीते हैं? एक जैसे, भिन्न भिन्न, समान, उसी तरह के। तो यहाँ पे दिया है लोग भिन्न भिन्न छूट गया है। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। दूसरा दिया है खाली स्थानों में ऊंट होते हैं। ऊंट किस स्थान में होते हैं? तो यहाँ पे दिया है कि अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। तो खाली स्थानों में ऊंट होते हैं। शीतल यानी कि ठंडे स्थानों में, जमे हुए स्थानों में, कि गर्म की ठंडे। तो गर्म यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है। शुष्क का मतलब भी गर्म ही होता है। तो गर्म स्थानों में ऊंट पाए जाते हैं। तीसरा करें कि यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें खाली स्थान दूध मिलता है। गाय जैसे पशु यानी कि भैंस वगैरह लोग रखेंगे तो उन्हें दूध मिलेगा कितना? बहुत कम, थोड़ा, बहुत सारा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। तो बहुत सारा, गाय अगर रखेंगे, भैंस रखेंगे तो हमको बहुत सारा दूध मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी तीसरे का सही हो जाएगा। आइए चौथा और पांचवा भी देखते हैं। तो आइए चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न करें कि यह खाली स्थान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। तो यह के बाद क्या होना चाहिए? यह आवश्यक है कि यह अनावश्यक है, कि यह अनपेक्षित है, कि यह गैर जरूरी है। तो यह जो है यह क्या है? आवश्यक है। यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग कर रहे हैं वह दूध कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। आवश्यक है, जरूरी है। अनावश्यक भी गलत हो जाएगा, अनपेक्षित भी गलत हो जाएगा और गैर जरूरी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, आवश्यक है। पांचवा करें कि हानि का अर्थ के समान है। हानि का जो अर्थ है वो किसके समान है? लाभ के समान है, कि मरम्मत के समान है, कि क्षति के समान है, कि स्थिर के समान है। तो हानि का तो विलोम हो जाएगा लाभ, मरम्मत तो होगा नहीं, क्षति हो सकता है, स्थिर भी नहीं होगा। तो हानि मतलब क्षति, और क्षति मतलब भी नुकसान, और हानि मतलब भी नुकसान। क्षति मतलब भी नुकसान होता है और हानि मतलब भी नुकसान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि क्षति। हानि का समान अर्थ क्या है? क्षति। तो इस तरीके से जो है गद्यांश नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका। पूरे परीक्षा जब का डेट जो है दिसंबर में परीक्षा है, तब तक हम लोग लगभग क्या पूरा 100 गद्यांश हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। और ये 6वां गद्यांश है। इसके बाद हम लोग 7वां पढ़ेंगे और 100 तक पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिएगा पीएसपी क्लासेस फॉर जेएनवी के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।